अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखने हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर। नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो हैं मेनली, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मेनली जो हम देखते हैं अमोनिया देखते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड देखते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड देखते हैं, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। आज जो है हमने लिक्विड अमोनिया देखने हैं के बारे में देखना है और बाकी सारे हम प्रीवियस लेक्चर में जो है देखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ जो है आपको मिलती रहें। अच्छा, एक बात याद रखें, ये जो 6-7 रिएक्शन हैं इन्हें जो है आप माइंड में बिठा लो और ये सारे उसमें यानी लिक्विड HF में भी यही होंगे, SO2 में भी यही होंगे, ठीक है। मतलब इनका कॉन्सेप्ट समझ लो। और ये सारे मतलब पानी ये सारे रिएक्शन देते हैं और इस तरह ये सारे सॉल्वेंट भी ये सारे रिएक्शन देती हैं। लेकिन पानी के साथ जो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी है वो NH3 की है, HF की है, ठीक है। तो पहले है एसिड बेस रिएक्शन, फिर हम रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है दोनों हो रही होती है। उसके बाद जो है हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं कि जब कोई चीज़ सॉल्युबल नहीं होती तो उसके प्रेसिपिटेट बन जाती हैं। एम्फोटेरिक, जब चीज़ एसिड लाइक भी बिहेव करे और बेस लाइक भी बिहेव करे। एसिड लाइक कब करती है? जब वो प्रोटॉन डोनेट करता है। बेस लाइक कब करती है? जब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो जब ये दोनों बिहेवियर होंगे तो वो एम्फोटेरिक होगा। सॉल्वेशन होता है, अब जिस तरह पानी के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे कि कोई कंपाउंड था NaCl था, वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, उसके साथ 5 पानी के मालिक्यूल एज इट इज़ अटैच हो गए तो ये सॉल्वेशन है। और अगर अमोनिया के मालिक्यूल किसी चीज़ के गिर्द अटैच होंगे तो उसे अमोनिएशन कहेंगे। सोल्वोलाइसिस नाम से जाहिर हो रहा है कि सॉल्वेंट की ब्रेक डाउन, लाइसिस, और फिर उसके गिर्द सोल्यूट के मालिक्यूल अटैच हो जाएंगे। इसी तरह से जब अमोनिया टूटेगा तो उसके गिर्द सोल्यूट के मालिक्यूल्स अटैच होंगे तो इससे एक खास नाम दे देंगे अमोनिया की वजह से, जिसे हम अमोनियोलाइसिस कहेंगे। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, ट्रांजिशन मेटल के कम्प्लेक्स जो हमने पढ़े थे जिसमें लाइगेंड होता है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो ये सारे हमने जो है देखनी है। पहले एसिड बेस रिएक्शन देखें तो पानी की तरह ये जो है देते हैं। अब पानी में एक वाटर का मालिक्यूल हाइड्रोजन दे देता है, दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है तो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है। इस तरह इसमें भी यही होगा कि एक अमोनिया हाइड्रोजन दे देगा तो जो, अच्छा यही बात याद रखें कि जो कैटाइन बनेगा पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी वो हमेशा एसिड होगी और जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होगी हमेशा बेस लाइक बिहेव करेगी, ठीक है। तो ये अमाइड बनेगा और अमोनियम आयन बनेगा। नेक्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन, अब देखें सोडियम और अमोनिया मिल रही है तो सोडियम 0 से +1 यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ऑक्सीडेशन हो रही है। और इसी तरह हम कह रहे हैं कि ये रिड्यूस करने वाले एजेंट के तौर पर भी काम करते हैं, यानी कि खुद तो ऑक्सीडाइज होगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा। जैसे कि 5O2 से 6H2O जो है यहाँ पर बन रहा है तो O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, O में -2 गई यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो ये अमोनिया और ऑक्सीजन का रिएक्शन है जिसमें जो है नाइट्रोसाइल बन रहा है और पानी के जो है मालिक्यूल बन रहे हैं। ये बहुत इजी रिएक्शन है। ऊपर वाले में सोडियम और अमोनिया के रिएक्ट करने से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी और सोडियम अमोनिएट बनेगा। तो ये एक बार लिखने से ही आपके माइंड में बैठ जाएंगे। मेन चीज़ है आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि इसका मतलब क्या है। प्रेसिपिटेशन, वो कंपाउंड जो कि अमोनिया में इनसॉल्युबल होती हैं उनकी वो फटकड़ी से बन जाती है, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अब पोटाशियम आयोडाइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटाशियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और अमोनियम आयोडाइड बनेगा। अब ऑक्सीडेशन का याद रखें, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और गेन ऑफ ऑक्सीजन है। और रिडक्शन क्या होती है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन है और रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें रिडक्शन में आती है। नेक्स्ट कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन में देखें कि इसमें जो लिक्विड अमोनिया है वो एक मीडियम के तौर पर काम करेगा। तो यहाँ पे देखें कि पहले अमोनिया के 2 मालिक्यूल और जिंक बना, ठीक है। फिर इसके साथ जो है K2 यानी कि सेंट्रल मेटल एटम के तौर पर अटैच हो गया तो ये एक कम्प्लेक्स बन गया। सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे पोटाशियम है, फिर जिंक आ रहा है और फिर लाइगेंड्स उसके साथ जो है 4 अमोनिया अटैच है। नेक्स्ट है सोल्वोलाइसिस का रिएक्शन, तो इसमें वो कह रही हैं कि हाइड्रोलाइसिस की तरह अमोनियालाइसिस के जो रिएक्शन है ये भी रिएक्टेंट्स के तौर पर जो है काम करते हैं। तो देखिए अमोनिया का मालिक्यूल टूटेगा और इसका कुछ हिस्सा Hg के साथ अटैच होगा, HgCl के साथ अटैच होगा और कुछ Cl के साथ अटैच हो जाएगा। तो सोल्वोलेशन में एज इट इज़ पानी के मालिक्यूल जो हैं अटैच हो रहे हैं। हाइड्रेशन जिसमें यानी कि पानी के मालिक्यूल अटैच होती हैं, वैसे यहाँ पे अमोनिया के सॉरी अटैच हो रहे हैं। तो देखें एज इट इज़ वो 4 अमोनिया जो है इसके साथ अटैच हो गए। नेक्स्ट एम्फोटेरिक रिएक्शन में वो कह रहे हैं कि पानी की तरह ये भी जो है एसिड बेस बिहेवियर जाहिर करती हैं। इनमें जो अमाइड्स NH2- और NH-2 इमाइड्स बनते हैं, ठीक है, ये सारे मेटालिक अमाइड्स हैं, ठीक है। ये एम्फोटेरिक हैं, पानी के ऑक्साइड्स की तरह, हाइड्रोक्साइड की तरह। तो इसमें देखें
ये जो एम्फोटेरिक बिहेवियर है, अब इसमें एक मिसाल के तौर पर रिएक्शन मैंने ज़ाहिर किया हुआ है, जिंक अमोनिएट का इसका जो है KNH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये कम्प्लेक्स बना हुआ है, तो यहाँ पे एसिड लाइक बिहेवियर, बेस लाइक बिहेवियर जो है ज़ाहिर हो रहा है। और इसकी मिसाल आप पहले वाले रिएक्शन से भी जो है देख सकते हो, ये जो एसिड बेस रिएक्शन है, यानी कि कुछ ऐसे ज़ाहिर कर दो जिसमें अमोनिया एसिड लाइक बिहेव कर रहा हो, बेस लाइक भी जो है बिहेव कर रहा हो। नेक्स्ट हमने लिक्विड अमोनिया की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है, तो इसमें इसका फ्रीजिंग पॉइंट -77, बॉइलिंग पॉइंट -33। अब देखें रूम टेम्परेचर हमारा होता है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम में भी आप इसे रखेंगे तो ये उबलने लग जाएगा, तो इसके लिए काफ़ी कम टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ता है, तो मतलब इसकी लिक्विड रेंज इतनी अच्छी नहीं है। डेंसिटी इसकी 0.677 है, और इसकी जो वैक्यूम परमिटिविटी या ड्राई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कि करंट को अपने अंदर से गुजारने की सलाहियत वो कितनी है, 26.7 है, वो इसकी अच्छी है, लेकिन पानी की बहुत ज़्यादा होती है। ज़ाहिर है वो तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और गॉड गिफ्टेड है हमारे लिए, और कोई भी जो है लिक्विड जो कि सॉल्वेंट जो कि इंसानों को बनाया हुआ उसे कम्पीट नहीं कर सकता। तो इसके साथ ही हम लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।